जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर टॉप 3 साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है तीनों प्रश्न आ जाएँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इन प्रश्नों के उत्तर भी बताऊँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ ये कितनी बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, विरंजक चूर्ण जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र व उपयोग बताइए। ये देखिए 2013, 17, 20 में पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पर विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा विरंजक चूर्ण की यहाँ पर गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण लिखिए, संबंधित समीकरण दीजिए। उसके बाद में विरंजक चूर्ण यहाँ पर के 4 रासायनिक गुण भी लिखे। उसके बाद में क्या होता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या करता है, यहाँ पर Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर जिसको हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा का रासायनिक नाम, गुण यहाँ पर अणुसूत्र क्या होते हैं, इसको बनाने की विधि, 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यही बताऊंगा। उसके बाद में आखिरी में बताऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, आप लोगों को तो पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि तथा उपयोग। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है। देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कोई बार यहाँ पर विरंजक चूर्ण भी आपको यहाँ पर प्रश्न में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पर रासायनिक नाम इसको क्या क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और तथा इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaO और Cl2 होता है। बहुत सिंपल सा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है तथा अणुसूत्र क्या होता है, तो CaO और Cl2। बहुत सिंपल सा हो गया। अब इसको बनाने की विधि देखिए। तो देखिए बनाने की विधि, यह सूखे बुझे हुए चूने, यहाँ पर बुझे हुए चूने क्या करना है, क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। जो बुझा हुआ चूना है उसको और क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। अब इसको बैलेंस करके भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अभिकारक बोलते हैं इन दोनों को, और जो निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से यहाँ पर करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आपको केवल यहाँ पर CaO और Cl2 निकालना है। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखिए CaO और यहाँ पर Cl2 निकालना है, H2O बाहर निकल जाएगा। कैसे, अभी आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर Ca, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ca और उसके बाद में O और Cl2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर क्या, पानी निकल जाएगा अलग, तो H और 2 और यहाँ पर O। अब देखिए इसमें क्या, ये देखिए 2 H थी यहाँ पर, तो 2 H यहाँ पर ये निकल गई, और 2 O थे, तो यहाँ पर एक AO यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर जो यहाँ पर एक यहाँ पर O ये हो गया और एक O यहाँ पर ये हो गया। तो दोनों यहाँ पर बैलेंस हो गई। देखिए यहाँ पर CaO Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये बाहर निकल गया, और यहाँ पर जो पानी है ये भी H2O बाहर निकल गया। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसको बनाने की विधि होती है। ये सूखे बुझे हुए चूने और क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, इसके गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। उसके बाद में इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। क्या बता रहा है, इसे जल में घोलकर क्या करना है, गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब इसको H2O के साथ जब यहाँ पर इसको घोलोगे तो क्या है, यहाँ पर क्लोरीन जो होती है वो बाहर निकल जाएगी गैस बनकर, और इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लिया गया और यहाँ पर जल ले लिया गया, इसको दोनों को घोला गया, तो ये यहाँ पर ये विलयन जो इसका जलीय विलयन दूधिया हो गया, और यहाँ पर ये निकल कर आ गया। दूधिया का मतलब होता है यहाँ पर जो बुझे हुआ चूना ये निकल कर आ गया, और क्लोरीन ये बाहर निकल गई। तो बहुत सिंपल सा हो जाता है। इसी का उल्टा यहाँ पर ये हो जाता है। इसको हम रासायनिक गुण बोलते हैं।
उसके बाद में इसके उपयोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल से उपयोग मैंने लिखे हैं। जो यहाँ पर यहाँ ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, इसको उपयोग क्या होते हैं तो देखिए ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। उसके बाद में ऑक्सी कारक के रूप में, क्लोरोफार्म के रूप में, उसके बाद में चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में ये विरंजक चूर्ण काम आता है, जो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना बड़ा लिख दोगे, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। मैंने इसलिए 3 ही यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर खाने का सोडा बनाने की विधि एवं रासायनिक नाम व अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। देखिए ये भी, इसको खाने का सोडा हम क्या बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो खाने का सोडा इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, देखिए बेकिंग पाउडर का इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तथा इसका अणुसूत्र कितना होता है, NaHCO3। सोडियम ये हो गया, बाई ये हो गया और कार्बोनेट ये हो गया, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। और खाने का सोडा का दूसरा नाम क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको बनाने की विधि किस प्रकार से इसको बनाएंगे तो देखिए, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विलयन में क्या करना है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है और पर प्राप्त हो जाता है। तो कैसे प्राप्त होता है, अब आगे यहाँ पर अब क्रिया से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर NaOH है, क्या है, NaOH है। तो इसको यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड था इसको ले लिया गया। उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर खाने का सोडा निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, Na। देखिए Na ये हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद में 2 हो गया और CO3 ये हो गया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर बताता है कि जल बाहर निकल जाता है, जो इसका जल है ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर H2O। अब ये देखिए इसमें बैलेंसिंग नहीं है क्योंकि इसमें H2 हो गई, इसमें H1 है। उसके बाद में CO3 इसमें यहाँ पर क्या है, देखिए 2 हैं, 3 तो इसमें है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, देखिए सिंपल सा हो जाएगा, Na। उसके बाद में Na इसमें भी है, 2 लगा है तो इसमें 2 नहीं है, तो क्या करना, 2 इसमें लगा देना है। अब इसको देखते हैं, Na2। उसके बाद में 2 यहाँ पर N हो गई और यहाँ पर भी 2 N हो गई। उसके बाद में यहाँ पर O, एक O, यहाँ पर ये, यहाँ पर 2, देखिए 2 ये 2 ये यहाँ पर हैं, 2 ये हैं, तो यहाँ पर ये हो गए। उसके बाद में 4 ये हो गए। उसके बाद में H, यहाँ पर H2O ये बाहर निकल गया, तो बहुत सिंपल सा हो गया। उसके बाद में अब क्या करना है, जो यहाँ पर ये है Na, अभी ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, Na2। उसके बाद में CO3 और प्लस H2O और यहाँ पर प्लस, जब तक निकलेगी नहीं तब तक आपको ऐसे ही अभिक्रिया करते रहना है। उसके बाद में CO2 थी तो यहाँ पर CO2 कर दिया, अब ये निकल कर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा 2। उसके बाद में Na और यहाँ पर HCO3, ये बहुत सिंपल सी निकल कर आ गया। तो क्या हो गया, यही हमारा खाने का सोडा बन गया। तो बहुत सिंपल सी बनाने की विधि है, इसी प्रकार से आपको सभी को करना है। उसके बाद में अब इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। यहाँ पर यह एक सफ़ेद क्रिस्टली है। उसके बाद में जल में अल्प विलेय पदार्थ है, जो ये क्या है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टली जल में यहाँ पर अल्प विलेय पदार्थ है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में इसको याद भी कर लेना, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा में टूट जाता है। उसके बाद में तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 बाहर निकल जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर बनाने की विधि देखिए। अब इसको देखिए, एक रासायनिक सूत्र भी इसको याद कर लेते हैं, ये आप लोगों के काम आएगा क्योंकि ये रासायनिक गुण है। तो इसको कैसे, किस प्रकार से क्या बता रहा है, इसको गर्म करने पर, जब इसको गर्म करोगे उसके बाद में यह सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। कैसे निकलेगी, तो देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर Na और ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, NaH और CO3 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया गया इस प्रकार से, और इसको गर्म किया, गर्म करने पर इस प्रकार से। उसके बाद में अब क्या है, यहाँ पर बता रहा है Na2 और CO3 ये क्या होती है, टूट जाती है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाती है। उसके बाद में धावन सोडा में ये टूट जाता है और प्लस यहाँ पर क्या निकल कर आ जाता है, H2O भी बाहर निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर CO2 जो गैस थी ये बाहर निकल कर चली जाएगी। अब यहाँ पर 2 लगाओगे तो ये बैलेंस अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इसका रासायनिक
गुण भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि तथा गुण व उपयोग बताइए। तो देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या करना है, इसको जिप्सम नहीं बोलती, सॉरी, यहाँ पर ये जिप्सम को क्या करना है 120 से 30 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है, गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलती है। कैसे, यहाँ पर देखिए ये जिप्सम है CaSO4 पॉइंट यहाँ पर 2H2O, उसके बाद में यहाँ पर इसको गर्म किया गया 120 से 130 सेंटीग्रेड पर, तो क्या निकल कर आ गया, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, हमारी जो निकल कर आ जाएगी Ca यहाँ पर SO4 और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 × H2O और यहाँ पर 3H2O। अब इसको बैलेंस करना है, 2 से यहाँ पर इसको कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपकी बनाने की विधि हो गया। तो बहुत सिंपल सा इसका ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको याद कर लेना है। यहाँ पर अगला है गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल से यहाँ पर CaSO4 में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सिंपल सा। उसके बाद में यहाँ पर उपयोग आप लोगों के जैसे शल्य चिकित्सा के प्लास्टर करने में ये काम आता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। उसके बाद में सांचे और मॉडल बनाने में, फिर मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में, तो इसी प्रकार से ये काम आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनको जरूर ही तैयार करके जाना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।